मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, RSMSSB स्टेनोग्राफर के स्किल को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है कि उनकी स्पीड बढ़ नहीं पा रही है, यानी कि उनकी गति जो होती है वो उतनी की उतनी है जितने वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं हम स्टेनोग्राफी की को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली डिक्टेशन जो आप लेते हैं उसी स्पीड पर आप उसको डिक्टेशन लें, यानी कि फर्स्ट डिक्टेशन उसी स्पीड पर आपको लेनी है और सेकंड डिक्टेशन जो आप लें उसको 5 WPM बढ़ाकर लें। यानी कि मान लीजिए आप 80 WPM पर लेते हैं तो उसको 85 पर लें और थर्ड डिक्टेशन जो होती है उसको आप 90 पर लें, यानी कि 5 और बढ़ा दे तो आपकी 10 वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो डेली आप इस तरीके से करेंगे तो आपका हाथ का फ्लो बनने लगेगा और आपका 90 WPM पर भी आप लिखने लगेंगे। आप ऐसा करते हैं कि डेली 85 पर लेते हैं तो 85 पर ही आप कंफर्ट जोन के अनुसार आपकी 85 पर डिक्टेशन लेते रहते हैं। तो उससे क्या है, आपकी गति नहीं बढ़ पाती और आप चिंतित हो जाते हैं कि हमारी तो गति नहीं बढ़ पा रही। तो यही कारण है मेन कि आपकी गति नहीं बढ़ती है। और दूसरा कारण ये है कि जिस भी प्रणाली से आप होते हैं उसमें सभी प्रणालियों में कुछ एक शब्द चिन्ह होते हैं जो पहले से फिक्स होते हैं। तो वो आपको जब तक अच्छे से ध्यान नहीं रहेंगे तब तक आपके स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगी। यानी कि किसी भी सेंटेंस में 70 से 80% भूमिका उन शब्द चिन्हों की ही होती है एक वाक्य निर्माण में। तो आपको उनका ज्ञान अच्छे से होना, यानी कि आपको बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए वो। इसके अलावा बात करें तो आप जो रेखाएं बनाते हैं, आउटलाइन जो बनाते हैं, उनकी लंबाई जो आपके जो भी प्रणाली से आप करते हो उसमें जो रेखा की लंबाई होती है उसी के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि आप एक्स्ट्रा उसको बड़ा ना बनाएं। बड़ा बनाने से क्या होता है, आप जो भी वर्ड लिख रहे होते हैं डिक्टेशन के दौरान तो वो उसी दौरान स्किप हो जाते हैं वर्ड। यानी कि आप ज़्यादा बड़ी आउटलाइन बनाएंगे तो उसके बाद आने वाले वर्ड आपके स्किप हो जाएंगे। तो इसलिए आपको तय जो सीमा होती है उसके अंदर ही आपको रेखा बनानी है, यानी कि आउटलाइन को आपको बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है अपने हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि आप जो आउटलाइंस बनाएं उनको इतना क्लिष्ट ना बनाएं जिससे वो आपको खुद को भी बनाने में मुश्किल हो। बिल्कुल आसान और सरल आपको बनानी है। स्टेनोग्राफी का मतलब ये होता है कि सरल और आपके समझने योग्य रेखाएं आप बनाएं ताकि उनको एक बार आप लिख भी दें तो आप पढ़ सकें उनको। अगर आप उनको लिखने के बाद पढ़ ही नहीं सके तो ऐसी आउटलाइंस का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ स्पीड बनाने के चक्कर में उसकी एक्यूरेसी को कम ना करें। तो ये चीज़ें आपको बहुत मैटर करती है। तो ये तो रही बात हमको स्पीड कैसे बढ़ानी है। अब बात करते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए कि उनको जो स्पीड है वो तो है लेकिन उनको एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही। तो एक्यूरेसी में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप उस चीज़ को डिक्टेशन को लिखते हैं और उसकी प्रैक्टिस, यानी कि आप पढ़ने की प्रैक्टिस या उसके ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मेन चीज़ वही होती है स्टेनोग्राफी में कि आपको उसका अनुवाद करना ज़रूरी होता है। या तो आप उसे पढ़ें या आप उसका अनुवाद करें। और डेली आप एक रजिस्टर नोटबुक मेंटेन करें, उसमें जो कठिन शब्द होते हैं उनको नोट कीजिए और उनकी 4 से 5 लाइन में डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप जिन भी वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम आती है उनको निकाल कर आप डेली उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आगे आने वाली डिक्टेशंस में वो आपको परेशान न करें, आप तुरंत उनकी आउटलाइन बना दें। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप लगातार डिक्टेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनकी अच्छे से आप जो मिस वर्ड्स आपके
कीप होते हैं वो आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसी वजह से आपको दिक्कत आती है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो अपनी गलतियों को निकालना है, गलतियों को निकालकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जो आप सही लिख रहे हैं वो आगे वाली डिक्टेशन में भी आप सही लिखेंगे, लेकिन जो आप गलत लिख रहे हैं अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप आगे वाली डिक्टेशन में भी उनको गलत लिखेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी गलतियों अशुद्धियों को सुधारना है। यानी कि सुधारने के बाद ही आप उन गलतियों को सही कर सकते हैं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर इस चीज़ को देखेंगे नहीं कि हाँ मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे इसको सुधारना है, तब तक आप इसको चीज़ को सही नहीं कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, यदि आप अभी से भी प्रयत्न करेंगे तो आराम से आप अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। जिनको स्टेनोग्राफी अच्छे से आती है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और जिनकी 90 या उसके ऊपर की स्पीड है उनके लिए भी स्पीड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5-7 दिन में आप आराम से 90 से 100 की गति पर पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि आप इस तरीके से मेहनत करें। मेहनत करने वाले के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो इसलिए आपको जो प्रॉपर एक स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको मैं वापस से पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको शब्द चिन्हों जो हर एक प्रणाली में दिए हुए होते हैं उनका ज्ञान आपको रटा हुआ, यानी कि एकदम रटे हुए आपको होने चाहिए। और दूसरी बात यह कि आपको आउटलाइंस जो आपकी प्रैक्टिस है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डेली टू डेली, जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं। तीसरी बात ये कि आपको सेम स्पीड पर डिक्टेशन डेली नहीं लेना है, हमेशा आपको 5 WPM की स्पीड इंक्रीज करके ही डिक्टेशन लेना है। फोर्थ ये कि आपको डेली ट्रांसक्रिप्शन या उनको पढ़ना ज़रूर है। और 5 ये कि आपको अपनी गलतियों को पहचानना है, एक नोटबुक में लिखना है और डेली उनको प्रैक्टिस करके उनको अशुद्धियों को दूर करना है। यही मंत्र है स्टेनोग्राफी में अच्छे नंबर और अच्छा स्टेनोग्राफर बनने का। आप सोचते हैं कि अच्छा स्टेनोग्राफर कैसे बना जाता है, तो यही जो बिंदु है उन्हीं को देखकर ही एक अच्छा स्टेनोग्राफर बना जा सकता है। उनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस ही इसमें मेन होता है, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आपके इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।